नमस्कार यूसीएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कुछ दिन पहले ही हमने हमारे देश की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया है। कुछ साल पहले तक अंग्रेज़ों ने जिस तरह हमारे देश को जकड़ रखा था, कुछ उसी तरह डायबिटीज़ नामक बीमारी ने भी आज हमारे समाज को जकड़ रखा है। डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत पड़ने वाले इंसुलिन और अन्य दवाइयों ने आज हमारे समाज को इस तरह जकड़ रखा है जहां बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई झुलस रहा है। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ बात करने और हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है डॉक्टर गुरुदत्त अमीन जी, जो कि सीएमओ है माधव बाग से। सर, आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। और मैंने अभी जैसे कहा कि डायबिटीज़ ने हाल फिलहाल में हमारे समाज को जकड़ रखा है। करीबन हर एज ग्रुप में डायबिटीज़ के पेशेंट्स हम देख सकते हैं। तो सर, इतनी सारी रिसर्च हो रही है, इतनी दवाइयाँ हैं, बावजूद उसके डायबिटीज़ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हम कहाँ कम पड़ रहे हैं? इसके पीछे जिम्मेदार है सबसे पहले हमारी सोच। आज भी हम अंग्रेज़ों से मुक्त तो हो चुके हैं, लेकिन मानसिकता हमारी आज भी गुलामों की तरह है। आज भी हम यही जानते हैं, यही समझते हैं कि एलोपैथी की दवाइयों से ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। हम हमारे आयुर्वेद को, जो हमारा खुद का शास्त्र है, उसे कहीं ना कहीं तो भूल चुके हैं। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि प्रमेह अर्थात डायबिटीज़ ये पूरी तरह से रिवर्स होने वाली बीमारी है, अर्थात पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। उसके लिए आवश्यक है अपने जीवन शैली में बदलाव करना, डाइट में बदलाव करना, एक्सरसाइज में बदलाव करना और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रयत्न करना। अगर हम ये करते हैं तो इस डायबिटीज से पूरी तरह से छुटकारा हम पा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो इन एलोपैथी की सोच ने हमें अपना गुलाम बना के रखा है और हमारी धारणा यह बन रही है कि शुगर कंट्रोल करने के लिए सिर्फ हम एलोपैथी की दवाइयों का इस्तेमाल करें और बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसी के परिणाम स्वरूप आज अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज एक डायबिटीज का मरीज 15 सालों में करीबन 15 लाख रुपए खर्च करता है डायबिटीज और उसके वजह से उत्पन्न होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर ट्रीटमेंट पे। कुल मिला के देखा जाए तो दवाइयां तो हम खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे शरीर में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, जैसे किडनी फेलियर, आंखों के प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, और इनके वजह से होने वाले खर्चे, इनके वजह से होने वाली क्वालिटी ऑफ लाइफ में होने वाला इंपैक्ट, ये सारी तकलीफें हम सह रहे हैं सिर्फ इस गुलामी की मानसिकता की वजह से, जहां पर हम ये समझते हैं कि एलोपैथी की मेडिसिन से ही हम खुद को बचा कर रख सकेंगे। हालांकि अगर हम आयुर्वेद के सोच पे चले तो सिर्फ 90 दिनों में हम इस डायबिटीज को पूरी तरह से परास्त कर सकते हैं, कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि सर ने कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि डायबिटीज से हम कैसे निजात पा सकते हैं। सिर्फ हमारी जो गुलामी की मानसिकता है उसे बदलने की ज़रूरत है, और इस मानसिकता को बदलने के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। तो हमारी लाइफस्टाइल में हमें क्या चेंजेस लाने चाहिए, ये गाइडेंस अगर आपको लेना है तो माधव बाग के डॉक्टर्स हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। और उनसे कांटेक्ट में रहने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि दिए गए नंबर पर एक मिस कॉल देना है। इस मिस कॉल के बाद आप हमेशा कांटेक्ट में रहे माधव बाग के डॉक्टर्स के साथ और हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर एक कदम ज़रूर आगे बढ़ाए। सर, जैसे हम जानते हैं कि डायबिटीज़ 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। लेकिन कई बार ऐसा होता है या अधिकतर बार ऐसा होता है कि हम जब चेकअप करने जाते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप प्री डायबिटिक है। तो प्री डायबिटिक होना एग्जैक्टली होता क्या है और हमें इस चीज़ को कितना सीरियसली लेना चाहिए? बेसिकली प्री डायबिटीज का मतलब है जब आपकी ब्लड शुगर्स लेवल्स, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 124 के नीचे रहती है, 100 to 124, उस स्थिति को जनरली डॉक्टर्स कहते हैं आपको प्री डायबिटीज कंडीशन में हो। डायबिटीज नहीं है लेकिन प्री डायबिटीज है। अगर ये प्री डायबिटीज की कंडीशन आपकी है तो निश्चित रूप से ये आगे चल के डायबिटिक कंडीशन में कन्वर्ट होने वाली है अगर आप आपके जीवन शैली में बदलाव ना करें। लेकिन अगर आप आपके जीवन शैली को बदले तो प्री डायबिटीज से मुक्त होना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्री डायबिटीज के कंडीशन में है वो अपने खुद के सेहत का ख्याल रखना इमीडिएटली शुरू करे, डाइट फॉलो करे, एक्सरसाइज करे और इस प्री डायबिटिक कंडीशन से खुद को रिकवर करे। उसके लिए एक मूल मंत्र ध्यान में रखना,
5 से 10% वेट लॉस आपने करना है। आपका जो कुछ वजन है उसमें 5 से 10%, यानी अगर आपका वजन 70 kg है तो आप पकड़ के चलो एक 3.5 से 7 kg तक अगर आप वेट लॉस करते हो तो आप प्री डायबिटीज के कंडीशन से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। ये बहुत ही सिंपल सा टिप है, लेकिन अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आप बदलाव देखोगे। प्री डायबिटीज से मुक्त होने के लिए सबसे आसान ये तरीका है। तो कुल मिला के प्री डायबिटीज डेफिनेटली सीरियस कंसर्न है। आगे चल के यही पेशेंट्स डायबिटीज और उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट होने वाले हैं। आपने बहुत ही अच्छा और मेरे ख्याल से आसान भी है तरीका बताया है अपने आप को डायबिटीज़ जैसे एक इतने बड़े या खतरनाक बीमारी से दूर करने के लिए। हमने अभी सर से जाना कि किस तरीके से हम प्री डायबिटिक कंडीशन से अपने आप को निजात दिला सकते हैं। अब आइए देखते हैं एक एक्सपीरियंस्ड और हैप्पी जो क्लाइंट है उनसे मिलते हैं और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि उन्होंने पंचकर्मा का ट्रीटमेंट लेकर अपने आप को डायबिटीज़ और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से किस तरह से मुक्त कराया है माधवबाग ट्रीटमेंट लेकर। मुझे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम 2-3 साल से है। मेरा शुगर नॉर्मली हाई रहता था, बट सडनली आई थिंक लॉकडाउन के चलते जनवरी 2021 में मैंने जब टेस्ट किया तो मेरा शुगर सडनली 300 के आसपास शूटअप हो गया था। जैसे हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में सोचा तो एक नाम हमारे जहन में आया जिसका नाम है माधवबाग। जो हम लोग डाइट बताएंगे या फिर हमारा जो प्रोग्राम है या प्रोटोकॉल्स है आप वो फॉलो करोगे तो आपका डायबिटीज़ कम्प्लीटली रिवर्सल हो जाएगा, ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया। तो मेरा डाइट रिजिम चालू हुआ। डाइट चालू हुआ, इनिशियली डाइट बॉक्स दिया माधवबाग ने हमें, तो डाइट बॉक्स मैंने फॉलो किया। राइट फ्रॉम योर डाइट, आपका एक्सरसाइज रिजीम, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितने बजे आपको एक्सरसाइज करना है, क्या एक्सरसाइज करना है, आपकी मेडिसिन क्या होंगी आयुर्वेदिक, और आपका पंचकर्मा ट्रीटमेंट कब होगा। तो ये एंटायर प्रोटोकॉल मैंने डेडिकेटेडली 6 महीने मैंने फॉलो किया और उसका रिजल्ट ये है कि मेरा HbA1c जो मेरा जब 9.6 था तो अभी वो नॉन डायबिटिक लेवल में आ गया है, दैट इज़ बिलो 6। और मेरा रिसेंटली GTT रिपोर्ट कंक्लूड हुआ है जो मेरा नेगेटिव आया है। एंड आई थिंक अभी मेरा डायबिटीज़ कम्प्लीटली अब पूरी तरह रिवर्स हो चुका है। फॉर दिस थैंक्स टू एवरीवन इन माधवबाग क्लिनिक। डेफिनेटली माधवबाग को रेकमेंड करूँगा सबको, मीन दे शुड ट्राई माधवबाग। उन्हें एलोपैथी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। माधवबाग से आपका इलाज कम्प्लीटली हो सकता है और डायबिटीज़ कम्प्लीटली रिवर्स हो सकता है। सर, हमने अक्सर देखा है कि डायबिटीज़ टाइप 2 के जो पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर दवाइयाँ लेते ही चलते हैं और ये सोचते हैं कि मतलब हम सारी दवाइयाँ अगर टाइम टू टाइम और पर्टिकुलर रहें उस बारे में तो हमारी दवाई कभी ना कभी कम हो जाएगी। बट ऐसा ना होते हुए दवाइयाँ बढ़ती ही जाती है और जो उनकी तकलीफ़ है वो जैसे की तस ही रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स अगर माधवबाग में आते हैं तो किस तरीके का ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाता है? बेसिकली देखो, ध्यान में रखें कि जब आप दवाइयाँ खा रहे हो, एलोपैथी के जो कॉल्ड मेडिसिन खा रहे हो, तो ये एलोपैथी के मेडिसिन आपके ब्लड शुगर को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल रखते हैं। लेकिन कैसे कंट्रोल में रखता है ये कभी सोचा है आपने? आज मैं बताता हूं आपको कि ये गोलियां कैसे आपके ब्लड शुगर्स को कंट्रोल में रखती है। ये गोलियां शरीर में जाकर एक आसान काम करती है, आपकी ब्लड शुगर को कन्वर्ट कर देती है फैट्स में, और वो फैट्स आपके शरीर में ही, आपके लीवर में, आपके पैनक्रियाज में और आपके एडिपोज टिश्यू में स्टोर करके रखती है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे शरीर में जो शुगर नाम का प्रॉब्लम था उसे हमने खत्म कर दिया या फिर कंट्रोल में लाया। कैसे? हमने शुगर नाम के प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया फैट नाम के प्रॉब्लम में। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि आपके शरीर में शुगर तो कंट्रोल में रहेगी, लेकिन चर्बी बढ़ने के वजह से जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जैसे कि हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके शरीर में निश्चित रूप से उत्पन्न होंगे। और इसीलिए हमने जब एलोपैथी की सारी दवाइयों का अध्ययन किया डिटेल में, तब हमने पाया कि इनमें से कोई भी दवाई, ठीक से सुनो, कोई भी दवाई डायबिटीज को रिकवर करने का काम नहीं करती। हालांकि सारी दवाइयां डायबिटीज को सिर्फ सप्रेस करने का काम करती है, और वो भी ऐसे तरीके से जिससे शरीर में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाए। इसीलिए माधवबाग में ध्येय रहता है कि पेशेंट की सारी एलोपैथी की दवाइयां 1 बाय 1 हम बंद करवा दे। तो कुल मिला के सारे मेडिसिन बंद करने का ध्येय हमारा रहता है, और उसी के तहत हम ट्रीटमेंट्स करते हैं ताकि पेशेंट की सारी दवाइयां बंद हो जाए और वो डिसीज फ्री कंडीशन में जल्द से जल्द पहुंच पाए।
आपने अभी डॉक्टर साहब से सुना ही कि किस तरीके से माधव बाग जो है वो कोशिश करता है कि आपकी जीवन से दवाइयाँ ही दूर हो जाए, चाहे आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो या फिर किसी और अन्य बीमारी के भी। और जानकर आपको ये बहुत खुशी होगी कि माधव बाग ने आज तक करीबन 30,000 से अधिक डायबिटिक पेशेंट्स को उनकी दवाइयों से मुक्ति दिलाई है। तो क्या आप भी इन पेशेंट में शामिल हो सकते हैं, ये जानने के लिए आप कांटेक्ट में रहिए माधव बाग के डॉक्टर्स से। और इसलिए आपको करना सिर्फ इतना है कि दिए गए नंबर पर देना है एक मिस कॉल, ताकि ये सारे डॉक्टर्स आपकी ट्रीटमेंट कर सके और आप दवाई मुक्त जीवन जी सके। सर, कई बार हमने देखा है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनका डायबिटीज़ इस लेवल तक बढ़ जाता है कि उनकी नज़र कमज़ोर होने लगती है, हाथ पैर में खुजली होने लगती, इस तरीके की कई प्रॉब्लम्स उनकी बढ़ने लगती है। तो क्या पंचकर्मा ऐसे पेशेंट्स को भी मतलब ट्रीट करने में उपयुक्त होता है और किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाए? निश्चित रूप से ये बात ध्यान में रखना कि डायबिटीज़ ये बढ़ी हुई शक्कर इतना ही बीमारी नहीं है। इस डायबिटीज़ के साथ साथ 27 अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि इचिंग हुआ, नमनेस हुआ, उसके बाद सांस फूलना हुआ, उसके बाद आंखों की रोशनी कम हो जाना हुआ, आंखों के सामने अंधेरा आना हुआ। ऐसे 27 अलग अलग सिम्टम्स इस डायबिटीज़ के साथ उत्पन्न होते हैं। ये सारे सिम्टम्स क्या बताते हैं? सबसे पहला, आपके शरीर में शुगर बढ़ी है और उस शुगर बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं तो आपके शरीर के जो नॉर्मल स्रोतस रहते हैं, स्रोतस का अर्थ है चैनल्स, ये चैनल्स अभी धीमे धीमे ब्लॉक हो रहे हैं, जिसके वजह से अंदर ही अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस आ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो रहा है। परिणामतः ये अलग अलग 27 सिम्टम्स दिखते हैं। अब जब ये पेशेंट पंचकर्म चिकित्साएं करने लगता है तो पंचकर्म चिकित्साओं का मूल उद्देश्य होता है शरीर का शुद्धिकरण। शरीर का शुद्धिकरण मतलब शरीर में से दोषों को बाहर निकाल देना। और यही चिकित्सा पद्धति का मुख्य सार होता है कि हमें व्याधि को दबा के नहीं रखना है, हमें व्याधि को उसके जड़ से हटाना है। इसका मतलब है कंप्लीट रिवर्सल हमें करना है और उसी के लिए ये पंचकर्म चिकित्साएं मदद करती है, जिसके बदौलत डायबिटीज के पेशेंट्स में दिखने वाले ये सारे सिम्टम्स, फिर उसमें आंखों की रोशनी कम हो जाना हो या फिर उसके साथ साथ हाथों पैरों में झुंझुनाहट होना, खुजली आना, स्किन इन्फेक्शन होना, फंगल इन्फेक्शन होना, ये सारे प्रॉब्लम्स पंचकर्म चिकित्साओं के माध्यम से धीमे धीमे रिवर्स होने लगते हैं। अभी आपने जाना कि किस तरीके से डायबिटीज़ के बढ़ने के आपको अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इस तरह के कोई भी सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं और इनसे आप निजात पाना चाहते हैं तो उसके लिए घर बैठे आप इलाज करवा सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्योंकि आप सभी के लिए माधव बाग लेकर आए हैं MIB पल्स ऐप, जिसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि प्ले स्टोर में जाकर ये ऐप डाउनलोड करना है और इस ऐप के द्वारा 450 से अधिक डॉक्टर्स आपकी सेवा में तत्पर है, जो आपको हेल्प करेंगे आपका रूटीन एकदम फिट एंड फाइन रखने के लिए। सर, हम सभी जानते हैं कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं वो कुछ अलग वर्ल्ड में रिकॉर्ड करने के लिए जाना जाता है और वहाँ ऐसे ही रजिस्टर्स होते हैं लोग जो बहुत कुछ अलग कर जाते हैं, तो माधव बाग का भी नाम उसमें रजिस्टर हो, उसके बारे में आपसे जानना चाहिए। बेसिकली ये अपने आप में बड़ी पहल थी, क्योंकि ये रजिस्टर करना ये हमारे मन में भी नहीं था, लेकिन हमने एक डिसीजन लिया था। डिसीजन क्या था? डायबिटीज़ रिवर्सल का जो एक फाइनल असेसमेंट होता है, जिसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। आप समझ के आप अगर इसे ठीक से समझो तो आपको लगेगा अरे ये इम्पॉसिबल है। ये जांच ऐसी होती है जिसमें एक डायबिटीज़ के मरीज़ को 75 ग्राम शक्कर का घोल पिलाया जाता है। अब सोचो, किसी डायबिटीज़ के मरीज़ को अगर आप 15 चम्मच शक्कर का घोल पिलाओ तो उसकी ब्लड शुगर कहाँ चली जाएगी। और हमारे इस इवेंट का जो हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रजिस्टर किया था, वहाँ पर 660 पेशेंट्स का GTT हमने किया था। 660 ऐसे पेशेंट्स थे जो डायबिटीज़ के मरीज़ थे और माधव बाग की ट्रीटमेंट लेके डायबिटीज़ से पूरी तरह से रिकवर हो चुके थे। ऐसे पेशेंट का GTT टेस्ट हमने एक ही दिन में, एक ही समय में 13 भारत के अलग अलग सेंटर्स में करवाया था और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो चुका था, क्योंकि GTT इतने बड़े पैमाने पे आज तक किसी भी संस्था ने, किसी भी डॉक्टर ने नहीं किए हैं। तो इसके लिए ये एक अलग अनुभव था। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, ये सारे समाज तक पहुंचाने के लिए ये इवेंट बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ, जिसके वजह से हम समाज के हर एक अंग तक पहुंचे और समाज को जागरूक करने का प्रयास हमने इस इवेंट के माध्यम से किया था।
बहुत ही अच्छा इवेंट था और मेरे ख्याल से डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक बूस्टर भी साबित हुआ होगा, एक मोटिवेशन भी रहा होगा। तो इस इवेंट से मोटिवेट होकर अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीटीटी टेस्ट पास कराना, तो किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना ये टेस्ट क्लियर करवा सकते हैं, इसके लिए आप कांटेक्ट में रहिए माधव बाग के डॉक्टर्स के साथ और उन्हें सिर्फ कांटेक्ट करने के लिए एक ही चीज़ करनी है, दिए गए नंबर पर देना है मिस कॉल। सर, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं या जिन्हें नॉर्मल लाइफस्टाइल में डायबिटीज़ डिटेक्ट भी हो जाता है, तो सुनते बराबर उनका एक अलग एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। चावल बंद कर देते हैं, रोटी खाना कम कर देते हैं, या इस तरीके के जो मतलब आसपास के लोग भी अगर कुछ बताते हैं तो एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो उनका अभिनंदन करूंगा जो व्यक्ति किसी का सुन के अपने हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ बदलाव खुद से शुरू करता है, उन सारे व्यक्तियों का मैं अभिनंदन करता हूं। अगर किसी का सुनकर आपने चावल कम किया है, बहुत अच्छी बात है। किसी का सुनकर आपने रोटियां कम की है, बहुत अच्छी बात है। किसी का सुन के आपने मेथी का पानी सुबह चालू किया है या फिर पनीर फल का पानी चालू किया है सुबह, बहुत अच्छी बात है। हर एक प्रयास जो आप खुद स्वास्थ्य बनने के लिए कर रहे हो, उन सारे प्रयासों का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना, हम जब कभी भी कोई भी प्रयास शुरू करते हैं तो उस प्रयासों के साथ कंसिस्टेंसी आवश्यक होती है। उसी के साथ साथ उन प्रयासों को मॉनिटर करना भी आवश्यक होता है। जो कुछ बदलाव मैं कर रहा हूं उसका परिणाम मेरे ब्लड शुगर पर कितना हो रहा है और क्या मेरे सेहत के साथ इस प्रयोग से हानि हो रही है या फिर लाभ हो रहा है, इसका भी एनालिसिस पीरियडिकली करना होता है। इसीलिए पेशेंट जो बहुत सारे प्रयोग करते हैं, उन सारे प्रयोगों को खत्म करके अगर आप बहुत आसानी से माधव बाग ने बनाया हुआ डाइट किट फॉलो करें तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगा। क्यों? क्योंकि इस डाइट किट में सारी चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है। आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट, आपके कार्ब की रिक्वायरमेंट, हर एक चीज़ का ख्याल रखते हुए ये एक डाइट किट बना हुआ है, जो अगर आप सेवन करो तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि पहले महीने में ही आपकी शुगर के करीबन 50% मेडिसिन बंद हो जाएंगे और आपकी HbA1c वैल्यू 2 से कम हो जाएगी, यानी 2% से कम हो जाएगी। अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, लेकिन ये डाइट किट फॉलो करने के बाद 100% आपको ये रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। माधव बाग सिर्फ ट्रीटमेंट यानी दवाई या किसी और तरीके से पंचकर्मा जैसी चीज़ों से आपको सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, तो आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन माधव बाग के पास है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अभी आपने देखा कि सर ने जो बताया है डाइट किट के बारे में, अगर आप भी चाहते हैं इस डाइट किट को फॉलो करना और इस तरीके से अपनी सेहत को सुधारना, डायबिटीज़ से दूर रहना, तो करना सिर्फ एक है कि दिए गए नंबर पर मिस कॉल देना है और डाइट प्लान जो डाइट किट में दिया गया है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और डायबिटीज़ फ्री लाइफ जीना है। सर, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 15 साल से वो इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस हैं या दवाइयाँ ले रहे हैं, तो क्या ऐसे पेशेंट्स के लिए भी पंचकर्मा और ये सारी ट्रीटमेंट्स कारगर होती है? यस, डेफिनेटली। बहुत पेशेंट ऐसे हैं जो कई सालों से इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद उनके इंसुलिन के डोसेस पूरे बंद हुए। और इसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वो पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ के थे और उसके बावजूद वो इंसुलिन ले रहे थे। ये बात ध्यान में रखना कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में इंसुलिन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, बाहर से इंसुलिन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। बहुत से डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली इन टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जो ओबेज होते हैं, जिनके शरीर में वजन बहुत बढ़ चुका होता है, ऐसे पेशेंट्स को भी इंसुलिन शुरू कर देते हैं, जो बहुत ही घातक होता है। ध्यान में रखना कि इंसुलिन शुरू होने के बाद पेशेंट का वजन दिन ब दिन और बढ़ता जाता है। बार बार उसे भूख लगती है, शुगर्स कम हो जाती है, इसलिए वो बार बार खाता है और वो विष चक्र में अटक जाता है, जिसके वजह से उसका डायबिटीज दिन ब दिन और बढ़ते जाता है। तो कुल मिला के पंचकर्म चिकित्साएं हो, डाइट किट हो, इसका अगर वो इस्तेमाल करना चालू कर दे तो निश्चित रूप से इस इंसुलिन से भी छुटकारा पा सकता है और जो कुछ सिम्टम्स उसके शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं वो सारे सिम्टम्स भी पूरी तरह से रिवर्स हो सकते हैं। तो अभी अपने सर से सुना कि किस तरीके से डायबिटीज़ रिवर्सिबल है और हम कैसे डायबिटीज़ फ्री लाइफ जी सकते हैं, और ये सिर्फ सर नहीं बता रहे हैं बल्कि कई इंटरनेशनल जर्नल्स में भी ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि सिर्फ 90 दिनों की ट्रीटमेंट के अंदर आप डायबिटीज़ फ्री जीवन पा सकते हैं फिर से एक बार। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, तो आइए देखते हैं हैप्पी
क्लाइंट जिन्होंने अपनी नज़र कमज़ोर हो रही थी जिनकी डायबिटीज़ की वजह से, उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने ये सारी चीज़ें फॉलो की है माधवबाग की ट्रीटमेंट में और किस तरीके से अब वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। नमस्कार, मैं नीलेश पंडित, मैं यहीं कांदिवली में रहता हूँ। मुझे इनिशियली डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ थी। करीब 4-5 साल से ये तकलीफ़ थी। बट एक दिन मुझे काफ़ी मेरी विजन ब्लर हो गई, दिखना थोड़ा सा ब्लर दिखने लगा। तभी मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। उन्होंने बताया कि आप HbA1c करके आइए। शुगर फ्लक्चुएशन का उनको डाउट था। तभी मुझे माधवबाग की एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दी जहाँ पे HbA1c का एक कैंप लगा था। तभी HbA1c मेरा करीब 7.8 के घर में था और मुझे तभी ये भी पता चला कि डायबिटीज़ जो होता है ये रिवर्स भी हो सकता है, जो बहुत बड़ी चीज़ थी जो मुझे वो दिन पता चली। पहले मुझे पता नहीं था। मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री है जहाँ पे सबको डायबिटीज़ है आज मेरे घर में, लेकिन ये मैं पहला बंदा हूँ जिसका डायबिटीज़ रिवर्स हो पाया। माधवबाग में आके मुझे पता चला कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। वो यहाँ का पंचकर्मा का ट्रीटमेंट मैंने लिया। उन्होंने जो बोला वो मैंने डाइट फॉलो किया और 3 महीने बाद हमने एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में मैं निगेटिव आया। मैंने वही डाइट फॉलो रखा, डॉक्टर का कंसल्टेशन चालू रखा और 6 महीने बाद वापस मैंने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया। तभी भी मेरा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव आया। तहे दिल से माधवबाग का शुक्रिया। आज माधवबाग के वजह से मेरा जो फैमिली हेरिडिटरी एक हम लोग जो बोलते हैं तकलीफ़, जो बीमारी होती है, वो आज मैं कम्प्लीटली ठीक हो पाया उसमें से। सर, आज दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उससे मुक्ति चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से और कब उन्हें इन सारी चीज़ों से निजात मिलेगी। तो उन सभी के लिए आप कोई मैसेज अगर देना चाहें तो मैं तो ये कहूँगा कि माधवबाग में जो ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाते हैं पेशेंट, उनको अगर पूछे कि ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको क्या लगता था, तो कहते हैं कि हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था इतने बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। हमने सिर्फ ट्रीटमेंट शुरू कर दी कि चलो ठीक है, माधवबाग कह रहा है तो करके देखते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स के मन में ये शंका होती है कि अरे सचमुच होगा क्या, सचमुच हम ये ट्राई करें क्या। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि जो कुछ माधवबाग कर रहा है वो पूरी तरह से रिसर्च बेस है, इसे एविडेंस है। इसके बहुत सारे पेशेंट्स ने इसका लाभ लिया है, वो डिसीज रिवर्सल हो चुके हैं। तो मैं उन सारे पेशेंट्स को जिनके मन में ये दुविधा है, उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्रीटमेंट शुरू करके देखें। आपको इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे और चंद ही दिनों में आप आपके डिसीज से भी पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। दर्शकों, आपने देखा है और सर से जाना भी है कि किस तरीके से डायबिटीज़ टाइप 2 से भी आप निजात पा सकते हैं, और हमने कई ऐसे पेशेंट्स के भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप मोटिवेट हो गए हैं तो जल्द से जल्द माधवबाग में कांटेक्ट करें और एक डिजीज़ फ्री ऐसा लाइफ, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का आनंद फिर से उठाएं। सर, आप यहाँ आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।